नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तेजस इंस्टीट्यूट एनपीएस। मैं पंकज आज इतिहास के तीसरे लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। और जैसे हमने कल हड़प्पा सभ्यता पढ़ा था, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर की। आशा करता हूं वो सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों ने कमेंट भी किए हैं। और आज हड़प्पा सभ्यता के ही सेकंड लेक्चर हम लेने वाले हैं, जिसमें आपको साथ कुछ जानकारी हम साझा करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन भी पसंद आएगा और आपके एग्जाम के हिसाब से ठीक रहेगा। तो दोस्तों हमने कुछ नोट डाउन किया है बोर्ड पर। दोस्तों हम बोर्ड पर पहले से नोट डाउन इसलिए करते हैं ताकि वीडियो थोड़ा सा लंबा न रहे, और लंबा रहेगा तो थोड़ा सा दिक्कत भी हो सकती है। तो इसलिए लंबा ना होने की वजह से वीडियो इसलिए हम पहले से नोट डाउन करके रखते हैं आपके लिए। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपके एग्जाम के हिसाब से ये कुछ फैक्ट्स जो हैं हड़प्पा सभ्यता के, ये एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। जैसे दोस्तों हमने कल पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता के बारे में कि वो कैसे उसकी खोज हुई, कब हुई, कैसे कहाँ तक विस्तृत है सभ्यता। जैसे हमने दोस्तों कल पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता में लगभग वर्तमान में 1500 से अधिक स्थल खोजे जा चुके हैं दोस्तों। उसमें से हमने कहा था कि 900 से अधिक स्थल इंडिया में हैं और 400 से अधिक या 500 के आसपास लगभग पाकिस्तान में हैं, और 2 स्थल दोस्तों अफगानिस्तान में हैं, जैसे कि सुरतगोई और मुंडीगाक। ये स्थल दोस्तों अफगानिस्तान में। ऐसा क्वेश्चन कभी कभी पूछ भी लेता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो किन देशों के बीच है, ये किन देशों में है। तो भारत में है और पाकिस्तान में है और अफगानिस्तान में। दोस्तों अफगानिस्तान में 2 स्थल हैं दोस्तों, जैसे सुरतगोई और मुंडीगाक। इस तरह दोस्तों जैसे क्षेत्रफल की बात की जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है, तो 13 लाख वर्ग में फैला है। लगभग 12,99,000 है, लेकिन हम लोग ऐसे 13 लाख लगभग में पढ़ते हैं। 13 लाख सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग में है। सिंधु घाटी सभ्यता भारत में सबसे बड़ा नगर अगर देखा जाए दोस्तों तो राखी गढ़ी। वैसे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता बात देखी है, तो उसमें अगर देखा जाए इंडिया में अगर सबसे बड़ा नगर कौन सा खोजा गया है दोस्तों, तो राखी गढ़ी। वैसे अगर देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज्यादा जो स्थल हैं वो इंडिया में ही खोजे गए हैं, लेकिन इंडिया में खोजे गए स्थलों में सबसे बड़ा नगर कोई दोस्तों अगर पूछ रहा है तो वो राखी गढ़ी, जो कि दोस्तों हरियाणा में। हरियाणा जुते हुए खेत और अग्निकुंड दोस्तों, और काले रंग की चूड़ियां, ये दोस्तों कालीबंगा से मिली। दोस्तों याद करना थोड़ा सा आसान होगा, जैसे काले रंग की चूड़ियां और कालीबंगा, जो कि कहाँ पड़ता है, राजस्थान। जुते हुए खेत दोस्तों और अग्निकुंड और काले रंग की चूड़ियां, ये दोस्तों कालीबंगा से मिला है। और कालीबंगा कहाँ है, तो राजस्थान में। क्वेश्चन अगर पूछेगा दोस्तों कि काले रंग की चूड़ियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो कालीबंगा से। मिट्टी के हल दोस्तों, इसके साक्ष्य मिले हैं बनमाली से। बनमाली दोस्तों हरियाणा। मिट्टी के हल के साक्ष्य दोस्तों बनमाली हरियाणा से मिले। आलमगीरपुर से दोस्तों, संघौली, बरगांव, ये कुछ प्रमुख स्थल हैं दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश से मिले। यूपी में ये कुछ प्रमुख स्थल हैं जो कि यूपी से मिले हैं, जैसे आलमगीरपुर और संघौली और बरगांव, और भी मिले, लेकिन कुछ प्रमुख हैं जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की दोस्तों जो नगर नियोजन पद्धति थी वो ग्रिड पद्धति थी। ग्रिड पद्धति दोस्तों, जैसे ये लोग घर बनाते थे, तो घर बनाने के साथ साथ जैसे क्या होता है कि हम लोग घर बनाते हैं तो अपना दरवाजा जो है वो मुख्य सड़क की ओर खोलते हैं। तो ये लोग घर बनाते थे तो दरवाजा जो होता था वो, जैसे सामने इधर मुख्य सड़क है और एक पीछे छोटी सड़क होती थी, तो अपना जो घर का दरवाजा होता था दोस्तों ये पीछे की ओर खोलते थे, यानी कि छोटी सी सड़क की ओर खोलते थे। और
लेकिन लोथल में अगर दोस्तों देखा जाए, लोथल में, तो लोथल में जो दरवाजा है वो मुख्य सड़क की ओर खोला गया है। और वैसे अगर देखा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो अपना जो घर का दरवाजा था तो वो घर के पीछे की साइड जो छोटी हुई सड़क होती थी छोटी सी, उधर की साइड अपना घर का दरवाजा जो रखते थे। लेकिन लोथल में दोस्तों देखा गया कि जो घर का दरवाजा है वो मुख्य सड़क की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों के भी प्रमाण है, तो ईंटों का अनुपात दोस्तों 4:2:1 के अनुपात में, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है लंबाई और चौड़ाई और मोटाई का अनुपात है ये दोस्तों ईंटों की, जो सिंधु घाटी सभ्यता से मिली। पानी के लिए दोस्तों ये लोग निकास पानी के लिए नालियों का भी प्रयोग करते थे, यानी नालियों के भी साक्ष्य मिले हैं। और धौलावीरा से दोस्तों लकड़ी की नालियों के साक्ष्य मिले, यानी उस समय भी पानी के लिए नालियां बनाई जाती थी। और देखा जाए तो धौलावीरा में दोस्तों लकड़ी की नालियां मिली। और दोस्तों इस पद्धति में शौचालय की व्यवस्था थी, यानी शौचालय के भी साक्ष्य मिले, शौचालय का भी प्रबंध था यहाँ पर इस पद्धति में। तो काफी नगरीय पद्धति थी और काफी विकसित पद्धति थी एक प्रकार से। शौचालय का, नालियों का और लकड़ी की नालियों का, ईंटों का, ग्रीड पद्धति से घर बनाना एक नगर नियोजन पद्धति दोस्तों और काफी विकसित पद्धति हड़प्पा सभ्यता थी। फिर इधर से दोस्तों एक बार रिवीजन कर देते हैं। ये दोनों अफगानिस्तान में स्थल है, सुरतगोई और मुंडीगाग। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग में फैला है। सिंधु घाटी सभ्यता भारत में प्राप्त सबसे बड़ा नगर जो है दोस्तों वो राखीगढ़ी है, जो कि हरियाणा में है। जुते हुए खेत दोस्तों और अग्निकुंड और काले रंग की चूड़ियां दोस्तों कालीबंगा से मिली है, तो मैंने कहा थोड़ा सा आसान करके याद करिएगा। मिट्टी के हल्के जो साक्ष्य हैं दोस्तों वो बनमाली से मिले हैं, जो कि हरियाणा में है। आलमगीर से दोस्तों संगौली और बरगांव ये प्रमुख कुछ स्थल हैं जो कि उत्तर प्रदेश में मिले हैं, उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थल है। सिंधु सभ्यता में दोस्तों जो नगर नियोजन की पद्धति पूछता है कभी कभी एग्जाम में, वो ग्रिड पद्धति आधारित थी, यानी कि जो घर थे वो उसका दरवाजा मुख्य सड़क की ओर ना होकर पीछे की ओर होता था, जो कि छोटी सड़क होती थी दोस्तों। लेकिन लोथल में ऐसा नहीं है, लोथल में देखा गया कि जो घर के दरवाजे थे दोस्तों वो लोथल में मुख्य सड़क की ओर खोले जाते थे। इसमें ईंटों का अनुपात दोस्तों मिला है 4:2:1 के अनुपात में। और पानी के निकास के लिए नालियों का भी प्रबंध था। और धौलावीरा में दोस्तों लकड़ी की नालियां मिली हैं और शौचालय की भी व्यवस्था इनके पास थी, तो शौचालय के भी साक्ष्य। दोस्तों इधर आते हैं, अग्निकुंड लोथल और कालीबंगा में इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड लोथल और कालीबंगा में दोस्तों। और मोहनजोदड़ो दोस्तों इसमें एक बृहत स्नानागार एक स्मारक के रूप में मिला है, जो कि मोहनजोदड़ो में दोस्तों काफी अच्छी नक्काशी ईंटों की थी इसमें और काफी अच्छे से बनाया गया था इसको दोस्तों। और पानी के लिए इधर से मतलब कुएं भी थे, कुएं से ऐसा लगता है कि किसी विशेष मतलब समय में ये लोग यहाँ पर स्नान करते थे और ये काफी फेमस था ये इसकी। मोहनजोदड़ो में दोस्तों एक नर्तकी की मूर्ति कांसे की मिली है। हमने कल भी कहा था आपको कि ये तांबा और टीन मिलाकर कांसा जो थे वो बनाते थे, तो इसमें नर्तकी की मूर्ति भी मिली है दोस्तों। तो कांसे की थी वो जो। और मोहनजोदड़ो में दोस्तों इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो। पिगट ने कहा दोस्तों, इतिहासकार पिगट, इन्होंने कहा कि हड़प्पा जो है और मोहनजोदड़ो ये दोनों एक विशेष साम्राज्य की जुड़वा राजधानी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को बताया दोस्तों। और सिंधु सभ्यता की लिपि दोस्तों भाव चित्रात्मक थी। इस लिपि में एक खास बात थी कि ये लिपि जो है दोस्तों ये दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। ये दाईं ओर से दोस्तों बाईं ओर की ओर लिखी जाती थी ये लिपि।
और अगर पूछा जाए कभी एग्जाम में कि इस सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी या हड़प्पा सभ्यता की लिपि वो कैसी थी, तो भावचित्रा थी। फसल के हिसाब से देखा जाए दोस्तों तो हड़प्पा सभ्यता की फसल जो है वो गेहूं और जो प्रमुख थी, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। और अगर इनकी सभ्यता देखी जाए तो कांस्य युगीन सभ्यता थी, शांति प्रिय सभ्यता थी एक प्रकार से। और इस सभ्यता का अगर दोस्तों देखा जाए कि आर्थिक जीवन क्या था, इनका मुख्य आधार तो कृषि था। और इनकी अगर मुख्य प्रमुख फसलें हैं तो ये गेहूं और जौ है दोस्तों। आर्थिक जो जीवन का आधार अगर देखा जाए दोस्तों तो वो कृषि है। इस सभ्यता में दोस्तों शव को जलाने और गाड़ने दोनों की प्रथाएं मिली प्रचलित थी। गाड़ा भी जाता था और शव को जलाया भी जाता था। और एक खास बात दोस्तों, इस सभ्यता में पूर्वी नगर और पश्चिमी नगर से थोड़ा सा सभ्यता का मतलब बंटवारा था एक हिसाब से। पूर्वी नगर, इसको निचला नगर भी कहा जाता था दोस्तों। इस यहाँ पर जो थे वो गरीब लोग रहते थे, और जो पश्चिमी नगर होता था दोस्तों वो ऊपरी नगर, इसमें अमीर लोग रहते थे। इस हिसाब से दो हिसाब से पूर्वी नगर और पश्चिमी नगर सिंधु घाटी सभ्यता में ये दो क्षेत्र से हिसाब से फैला मतलब बटा हुआ था हड़प्पा सभ्यता। एक बार रिवीजन करते हैं दोस्तों। हड़प्पा देखा जाए निचला नगर में तो गरीब लोग रहते थे, और अगर पश्चिमी नगर में तो यहाँ पर अमीर लोग, बड़े लोग, जैसे बड़े बड़े जमींदार लोग रहते थे यहाँ पर। इसको ऊपरी नगर कहा जाता था। और दोस्तों एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम इसका। जैसे सुर्तगोई मुंडी घाट, ये दो स्थल हैं दोस्तों जो कि अफगानिस्तान से मिले हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता का अगर क्षेत्रफल देखा जाए दोस्तों तो 13 लाख वर्ग में फैला हुआ है। और अगर भारत में देखा जाए तो दोस्तों सबसे बड़ा जो नगर प्राप्त हुआ है वो राखीगढ़ी है दोस्तों। और जुते हुए खेत और अग्निकुंड और काले रंग की चूड़ियां दोस्तों वो कालीबंगा से प्राप्त हुई, जो कि राजस्थान में। मिट्टी के हल के साक्ष्य दोस्तों बनमाली से मिले हैं। आलमगीरपुर और संखौली, बरगांव, ये कुछ प्रमुख स्थल हैं दोस्तों जो कि यूपी से प्राप्त हुए हैं, उत्तर प्रदेश से। सिंधु सभ्यता में नगर नियोजन पद्धति दोस्तों ग्रीड पद्धति पर आधारित थी। और सिंधु सभ्यता में ईंटों का जो अनुपात दोस्तों मिला है वो 4:2:1 के अनुपात में मिला है, जैसे लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। निकास के लिए, पानी की निकास के लिए नालियों का भी प्रबंध था दोस्तों। और धौलावीरा में लकड़ी की नालियां मिली हैं, और शौचालय की भी व्यवस्था थी यहाँ पर। इस पद्धति में शौचालय की व्यवस्था थी। काफी विकसित नगरीय पद्धति थी दोस्तों ये। अग्निकुंड लोथल से और कालीबंगा से प्राप्त हुआ दोस्तों। और मोहनजोदड़ो में एक बृहत स्नानागार जो कि काफी फेमस है दोस्तों, तो वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य की चूड़ियां मतलब मूर्तियां मिली हैं, सॉरी दोस्तों, मूर्तियां मिली हैं कांस्य की। तो हमने कहा था कि ये लोग तांबा और टीन मिलाकर कांसा तैयार कर देते, तो वहां पर नर्तकी की एक कांस्य की मूर्ति मिली है। और मोहनजोदड़ो को दोस्तों मृतकों का टीला भी कहा जाता था। और पिगट जो इतिहासकार उन्होंने कहा कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोस्तों इनको दोनों को एक विशेष साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया। इनकी लिपि जो दोस्तों थी वो भावचित्रात्मक थी, दाई से बाईं ओर लिखी जाती थी। इनकी मुख्य फसल दोस्तों थी गेहूं और जौ थी। यह कांस्य युगीन सभ्यता थी और शांति प्रिय सभ्यता थी दोस्तों। इस सभ्यता में आर्थिक जीवन का मुख्य आधार दोस्तों कृषि था। और इस सभ्यता में शवों को जलाने और दफनाने की दोनों की प्रथा प्रचलित थी, दोनों की प्रथा मिली। और दोस्तों यहाँ पर रहते लोग कैसे थे, दो हिसाब से, जैसे निचला नगर, ऊपरी नगर। इधर गरीब लोग, इधर अभी अमीर काफी धन्ना सेठ लोग रहते थे दोस्तों। वनडे जीके रिलेटेड एग्जाम के लिए दोस्तों ये फैक्ट्स काफी महत्वपूर्ण हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ आपके एग्जाम के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और आपको ये सेशन पसंद आया होगा दोस्तों। इसी तरह के और वीडियो चाहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें दोस्तों, और दोस्तों को शेयर करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में पिन करें, ताकि आपका हर कमेंट हमें एक मोटिवेशन दोस्तों दे आगे और वीडियो बनाने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।